और नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी बहुत ही छोटी है और ये कहानी आपके लिए क्या कर सकती है कि ये कहानी आपकी मदद कर सकती है, जो कि सिस्टम है मॉल 91 का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को समझने में, या अगर आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ये कहानी आपकी मदद करेगी ये जानने में कि अमीर लोग वाकई में करते क्या हैं। तो दोस्तों, क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? या दोस्तों, अगर आप कहानी नहीं भी सुनना चाहते, कहानी तो मैं आपको दोस्तों तब भी सुनाता। तो दोस्तों, कहानी है एक ऐसे गरीब आदमी के बारे में जो अपना फेवरेट काम करता है, और वो फेवरेट काम है शिकायतें। तो ये गरीब आदमी जो होता है, ये रोज़ भगवान के पास जाता है और भगवान के पास जाकर शिकायत करता है कि भगवान, तुमने हमें ये नहीं दिया, तुमने हमें वो नहीं दिया, और कुछ लोगों को तुम अमीर बनाते जा रहे हो, कुछ लोगों को तुम सब कुछ देते जा रहे हो, और जो मेरा मालिक है और जो अमीर लोग हैं, तुम उन्हीं को सब कुछ देते जा रहे हो। तो क्या होता है कि ये आदमी रोज़ रोज़ रेगुलरली जाकर भगवान से ये शिकायत करता है, और एक दिन भगवान इसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान जब इसके सामने प्रकट हो जाते हैं तो भगवान पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ से समस्या है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो ये फिर वही कंप्लेंट्स अपनी करता है कि भगवान देखो, कुछ लोगों को तुम कामयाब बनाते जा रहे हो, और बाकी और भी लोग दुनिया में मेहनती हैं, है ना, और उनके तो हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, इन शॉर्ट मुझे बताओ बॉटम लाइन में कि मैं, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो अब ये शख्स कहता है कि आप ऐसा करो कि मेरा जो मालिक है, मेरे मालिक को आप गरीब कर दो, मेरे मालिक को आप गरीब कर दो, उसका सब कुछ ले लो, सब कुछ छीन लो, उसको मेरे लेवल पे ले आओ। तो अब भगवान इस आदमी की श्रद्धा, इसकी रोज़ की जो रेगुलरिटी होती है, उसको देखते हुए भगवान जो होते हैं इसके मालिक से सब कुछ छीन लेते हैं, और इसका मालिक जो होता है वो बिल्कुल इसी गरीब आदमी के लेवल पे आ जाता है। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब ये अपने मालिक के पास जाता है, तो जो मालिक होता है वो मालिक कहता है कि अब तो मतलब कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और हमारा एक परिवार है, तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं और हम जाके मछलियों को पकड़ते हैं, तालाब के पास जाते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं, और उन मछलियों को पकड़ के हम लोग बेचेंगे। अब क्या होता है कि ये गरीब आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब तो मेरा मालिक मेरे साथ ही काम करेगा, अब तो मेरा मालिक जो है वो गरीब हो गया है। तो अब ये आदमी क्या करता है कि ये जाता है अपने मालिक के साथ, और दोनों आमने सामने बैठकर मछलियाँ पकड़ते हैं। दोनों मछलियाँ पकड़ते हैं, बाज़ार में जाते हैं और मछलियों को बेच देते हैं, और दोनों को 400-400 रुपये जो हैं वो मिल जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो अमीर आदमी जो होता है, जो गरीब आदमी होता है, ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। गरीब आदमी बहुत खुश है कि उसका मालिक जो है वो गरीब हो गया है, और दूसरी खुशी उसको ये है कि उसने 400 रुपये बनाए हैं आज मछली पकड़ के। अब वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छा खाना खिलाता है, और 400 रुपये जो है खर्च कर देता है, और कहता है कि कल दोबारा कमा लेंगे जाके, कोई समस्या की बात नहीं है। अब जो अमीर आदमी था, जो अमीर था, वो क्या करता है दोस्तों, वो अपनी फैमिली को सिर्फ 100 रुपये में खाना खिलाता है और 300 रुपये बचा लेता है। अब अगले दिन ये लोग दोबारा मछली पकड़ने जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, और ये जो पैटर्न है, दोनों अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। गरीब आदमी रोज़ 400 रुपये कमाता है, खर्च कर देता है, और जो अमीर आदमी होता है वो रोज़ 300 रुपये बचाता है, और 100 रुपये में अपनी फैमिली और अपनी जो लाइफ है वो चलाता है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि अमीर आदमी जो होता है उसके पास काफ़ी पैसा बच जाता है, और जो गरीब आदमी होता है वो अपने रोज़ कमाता है और रोज़ के पैसे खर्च कर देता है। तो अब दोस्तों, जो ये अमीर आदमी होता है, जो ये अमीर आदमी होता है, ये क्या करता है कि ये एक आदमी से पूछता है कि अगर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ चलो और अगर तुम मछलियाँ पकड़ोगे, ठीक है, तो प्रतिदिन के मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा। तो अब क्या होता है कि ये एक आदमी को अपने साथ ले जाता है, हायर कर लेता है। अब अमीर आदमी भी मछली पकड़ रहा है, अपने साथ जिसको लेकर गया है वो भी मछली पकड़ रहा है, और गरीब आदमी जो है वो भी मछली पकड़ रहा है। लेकिन अब जो अमीर आदमी होता है वो एक आदमी के साथ मिलकर 800 रुपये की मछली पकड़ता है, 300 रुपये उसी को दे देता है, और 100 रुपये जो है वो ले लेता है। तो अब अमीर आदमी का प्रॉफिट हो गया 500 रुपये, और गरीब आदमी का प्रॉफिट हो गया 400 रुपये। अब अमीर आदमी का प्रॉफिट 100 रुपये बढ़ा। दोस्तों, यही बिजनेस है। अब ये जो अमीर आदमी का 100 रुपये का प्रॉफिट बढ़ा, ये रोज़ ऐसा करता जाता है और उसी पैटर्न को रिपीट करता है। अपनी फैमिली का खर्चा जो है ये 100 रुपये में जो है अपनी सर्वाइवल करता है, और अब 300 के बजाय 400 रुपये बचाने लगता है। फिर ये एक आदमी को और हायर करता है और उसको कहता है कि तुम अगर मेरे लिए मछली पकड़ोगे तो मैं तुम्हें दिन के 300 रुपये दूंगा।
अब यहाँ पर 3 लोग हो जाते हैं और मछली पकड़ते हैं 1200 रुपये की, और जो अमीर आदमी होता है वो उनसे 100 रुपये ले लेता है। तो अब अमीर आदमी की पर डे की इनकम बन जाती है अराउंड 600 रुपीज़, और जो गरीब आदमी है उसकी इनकम रह जाती है दोस्तों सिर्फ 400 रुपये। और गरीब आदमी 400 के 400 रुपये खर्च कर देता है, और जो अमीर आदमी होता है वो अपनी इनकम को पर डे बढ़ाता जा रहा है लोगों से लीवरेज लेकर। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहा है दोस्तों। दोस्तों एक दुनिया का परम सत्य ये है कि पैसे से आपकी ज़िंदगी में नहीं कुछ बदलता है, आप पैसे को लेकर जो करते हैं उससे ही सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलता है। इस कहानी से भी आप देख सकते हैं कि गरीब आदमी भी काम कर रहा है, अमीर आदमी भी काम कर रहा है, लेकिन काम का तरीका दोनों का अलग है। अब अमीर आदमी क्या करता है दोस्तों, ऐसे लोगों को हायर करता जाता है और यहाँ पर 10, 20, 100, 1000 लोगों को वो हायर कर लेता है, और फिर एक वो कंपनी खोल लेता है, और कंपनी खोलने के बाद वो लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें दिन का इतना दूंगा, तुम्हें मेरे लिए मछली पकड़नी है। और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के अंदर वो अमीर आदमी दोबारा अमीर बन जाता है। अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि अमीर आदमी ने क्या किया। सबसे पहली चीज़, अमीर आदमी ने पैसे का मैनेजमेंट किया। उसने अपनी सिर्फ ज़रूरतों को सीमित रखा कुछ समय के लिए और पैसा बचाया। और पैसा बचाने के बाद उसने अपनी लीवरेजिंग को बढ़ाया, मतलब लोगों को बढ़ाया। उसने अपनी वर्किंग रेशो को 1:1 से 1:100,000 ऐसे किया। दुनिया का हर आदमी ऐसा ही करता है दोस्तों। रिचर्ड ब्रांसन एक दिन में 400 कंपनीज चलाते हैं। 400 कंपनीज रिचर्ड ब्रांसन चलाते हैं। अब रिचर्ड ब्रांसन ने ऐसा क्या किया कि वो 400 कंपनीज एक दिन में चला सकते हैं? उन्होंने खुद से एक सवाल किया, मेरा काम मेरे बिना कैसे हो सकता है? जिस दिन आप खुद से ये सवाल करेंगे ना कि मेरा काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, उस दिन आपको सिस्टम्स की पावर पता चलेंगी, उस दिन आपको ऑटोमेटेड सिस्टम्स की पावर पता चलेगी, और उस दिन आप वो करने लग जाएंगे। तो दोस्तों आपका काम क्या आपके बिना हो सकता है? अगर आपका काम आपके बिना हो सकता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से हो सकता है दोस्तों, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तभी आप पैसे की टेंशनों से, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका काम आपके बिना हो सकता है? तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आपके बिना होए, तो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम में आपको अपनी लीवरेजिंग को बढ़ाना है। तो दोस्तों मॉल 91 जो है वो यही प्रोजेक्ट है। यहाँ आपका काम आपके बिना हो सकता है, क्योंकि एक ऑटोमेटेड सिस्टम आपके लिए काम करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सिर्फ अपनी लीवरेजिंग पावर को बढ़ाना है। और गुड न्यूज़ ये है कि कॉन्सेप्ट इतना सिंपल और इतना इजी है, कोई इसको ना कहता ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज खुद से यही सवाल पूछिए, क्या आपका काम आपके बिना हो सकता है? अगर आपका काम आपके बिना हो सकता है तो आपके पास पैसा तो होगा ही दोस्तों, पैसे के साथ में खुशहाली भी होगी, और एक आपके पास एक अच्छी ज़िंदगी होगी, एक बैलेंस लाइफ होगी दोस्तों। तो पूछिए आज खुद से, क्या आपका काम आपके बिना हो सकता है? और अगर आप चाहते हैं कि आपका काम आपके बिना एक ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से होए, तो दोस्तों आपके पास एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जो है वो है।